कल अगर 30 लाख नौजवान बाहर आ जाते हैं तो एक नए खून खराबे की तरफ बांग्लादेश की आवाम चली जाएगी। अंदर जाने की बातें कर रहा है। आईएमएफ के चक्कर के अंदर इन लोगों ने वैट बढ़ा दिया है, वर्ल्ड बैंक से और ये चीजें ले रहे हैं जिसकी और कंडीशंस हैं। बेसिकली एक पाकिस्तान की क्राइसिस को अभी दूसरी तरफ से एक मिरर इमेज आपको वहां पर दिखती है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाले अंतरिम प्रशासन के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जो लोग या दल कुछ महीने पहले तक अंतरिम सरकार का समर्थन कर रहे थे, उनमें भी अब अंतरिम सरकार को लेकर भारी आक्रोश है और जल्द चुनाव करवाने की मांग जोर पकड़ रही है। और बीएनपी की तरफ से काफी कंडेमनेशन जमात की तरफ आ रहा है, क्योंकि बीएनपी एक नैरेटिव लेके खड़ा हुआ है कि साहब जमात वाले थे जो पाकिस्तानियों के साथ मिलके रजाकार बन के जिन्होंने बांग्लादेशी औरतों का रेप करा, बांग्लादेशी लोगों को मारा, तो ये चीज वो बड़ा क्लियरली अपना नैरेटिव छोड़ नहीं। यूनिस को उसके लोगों ने 48 घंटे की एक मोहलत दी है, 48 घंटे का एक अल्टीमेटम दिया है, जिसकी क्रिटिकल सिचुएशन है। तो वो भी बाहर निकल रहा है, जमात भी बाहर है। दिस इज अ राइप सिचुएशन फॉर अ क्वाइट अ सिविल वॉर एक्चुअली हैपनिंग इन बांग्लादेश इटसेल्फ। जिस मोहम्मद यूनुस को फौज लाई थी, जमाते इस्लामी ये सोच के लाई थी कि इसको तो कोई जानता नहीं, इसको तो कोई वोट देगा नहीं, इसको जेल में पड़ा था, ये सत्ता चलाने वाला आदमी थोड़ी है, इसको तो हमें पपेट बनाएंगे फिर उसकी बलि चढ़ा देंगे। वो चीज हो नहीं पा रही, क्योंकि जो मोहम्मद यूनुस है उसने फेविकोल का जोड़ लगा दिया और वो व्यक्ति चिपक गया है कुर्सी से। अब जमाते इस्लामी परेशान है कि यार हमारा क्या होगा, ऐसे तो यही चलाता रहेगा क्या, हम कब उसमें आएंगे। सामने जो शेख हसीना की पार्टी है और जो खालिदा जिया की पार्टी है, ये दोनों एक साथ में आती हुई हमें नजर आ रही है, ये दोनों जो है गठबंधन करती नजर आ रही है। अब कारण इसका यही है कि बांग्लादेशी जो फौज है उसको पीछे ढकेला जाए, जो आईएसआई का इन्वॉल्वमेंट है उसको पीछे ढकेला जाए, और जो इतने सालों से चलता रहा उस दुश्मनी को भूल करके कम से कम एक सत्ता आ जाए, सत्ता बची रहे, उसके नाम पर दोस्ती की बातें करी जा रही हैं। बादल हो चुके हैं, डिफरेंट हमारे प्रोविंसेस जो हैं सारे बादल केपीके के लोग हो चुके हैं। इसी तरह वो भी लोग तब भी उनको हक नहीं दिया गया था। अब एक बंदा जीता है उसको नहीं हक दिया गया, उन्होंने अपना हक ले लिया। तब तो उनके पास पार्लियामेंट भी थी नहीं। तो क्या पार्लियामेंट का फ़ायदा हुआ? आपके पास आपका बहुत बड़ा जवाब है आपके स्टार्ट वाले सवाल का कि तब पार्लियामेंट मौजूद थी, उनको ओथ ही नहीं लेने दी गई, कि मतलब मजबूर कर दिया गया, उनके ऊपर एक क्रैकडाउन कर दिया गया। उन्होंने तो वो अपनी जान छुड़वाने के लिए एक टाइम पास सहारा लिया इंडिया से, और वो कहीं कहीं ये हमको दिखता है यूनिस की जो मिसमैनेजमेंट है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उसके हिसाब से जीडीपी तो खैर ऑलमोस्ट 3 या 4% पे आके रुकी है। इन्फ्लेशन 11.38% से जाकर अब 13.8% पे जाके बैठा है, और यहाँ पर यह भी पता चला है कि चावल की अवेलेबिलिटी बहुत कम हो रखी है। चावल के चक्कर में अगर आपको पता हो कि ये 3 जगहों से चावल मंगाते हैं, एक तरह से भारत से मंगाते थे, एक पाकिस्तान से मंगाते थे और एक म्यांमार से मंगाते थे। म्यांमार ने अपना पूरा गेट बंद कर रखा है, तो म्यांमार से बिल्कुल भी चावल इनको नहीं आ रहा। अंदर जाने की बातें कर रहा है। आईएमएफ के चक्कर के अंदर इन लोगों ने वैट बढ़ा दिया है, वर्ल्ड बैंक से और ये चीजें ले रहे हैं जिसकी और कंडीशंस हैं। बेसिकली एक पाकिस्तान की क्राइसिस को अभी दूसरी तरफ से एक मिरर इमेज आपको वहां पर दिखती है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें कि 2024 के टोटल अगर फिगर आप देखें तो 25% तक उनका ड्रॉप दिखता है। ठीक है, तो ये इनकी हालत है एज फार एज द इकोनॉमी इज कंसर्न्ड। और देखिए एलएनजी इंपोर्ट जो करते थे ये लोग, पहले तो इधर उधर से करते थे, लेकिन अब जाके एक यूएस के साथ इंपोर्ट करेंगे। मोहम्मद यूनुस को भगाने की तैयारी कर। अब यहां से यूनुस जिसके पास बेस नहीं है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ वो स्टूडेंट यूनियन वाले वो लड़के लड़कियां खड़े थे, जो कि एक्सपीरियंस नाम की उनके पास चीज नहीं थी, और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पीछे खड़े थे। अब जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनमें होपलेसनेस आना शुरू हो चुकी है। आवामी लीग और बीएनपी वाले स्टूडेंट्स जो कि एक बार को गलत फहमी में नाहिद इस्लाम के पीछे आकर खड़े हो गए थे, वो दोबारा से अपनी अपनी पार्टियों में लौट चुके हैं नेतागिरी करने की, जोश में आने की। तो उन्होंने बाहर आके इस तरीके के भाषण देना शुरू कर दिया कि हाँ जी हम इंडिया को ये कर देंगे वो कर देंगे। एक फैक्शन बांग्लादेश आर्मी खुद है, और बांग्लादेश आर्मी के साथ साथ एक और फैक्शन है जो कि पावर प्ले में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है, और वो है बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड या बांग्लादेश गार्ड्स, जो इनकी पुलिस वगैरह टाइप का कुछ होता है। अब असलियत में बीच में एक ऐसा मामला भी आया था कि बांग्लादेश आर्मी और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स के बीच में भी आपस में शेख हसीना और खालिदा जिया की पार्टी, आवामी लीग और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी दोनों खड़ी हो चुकी है। आर्मी जो है वो अपना ग्राउंड अब सेव करने की कोशिश कर रही है कि देखो भैया सीधी सी बात है, हमें कैसे भी करके इस सिचुएशन को बचाए रखना है, देश को बचाना है।
वो भी पावर प्ले का हिस्सा बनना चाहती है, या यूं कहें पावर के अंदर आना चाहती है। और इसमें बचता है वो स्टूडेंट्स जिन्होंने ये मूवमेंट खड़ा किया, जिन्हें लगता है कि उन्होंने वो मूवमेंट खड़ा किया, और मोहम्मद यूनुस उनका सरमाएदार है और उनके पीछे अमेरिका खड़ा हुआ। एज फार एज राइस इज कंसर्न्ड, एक इंडियन एक्सपोर्टर है जिसका नाम है बगादिया ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो आई थिंक आंध्र प्रदेश की कहीं के उनका सप्लाई है। उनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला फॉर द अमाउंट ऑफ $458.84 फॉर ईच टन, टोटलिंग टू $22.94 million, which is basically टका 2.75 billion टोटल इंपोर्ट्स। मतलब टोटल एक्सपेंस 55 टका पर केजी इनका इंक्रीज हो गया है। अब देखते हैं जो यूनुस के सपोर्टर हैं, बेसिकली जमात ने कल एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला कि जिन लोगों ने ये रेवोल्यूशन लगाया था उनके अंदर जो बड़े सारे डिफरेंसेस आ चुके हैं। जमात इस्लामी के सेक्रेटरी प्रोफेसर मियां गोलम परवार ने बड़ा क्लियरली ये चीज बोली कि साहब ये डिफरेंसेस बड़े बड़े जबरदस्त आ चुके हैं। और यहां तक उन्होंने क्वेश्चन करा कि जो लीगल अथॉरिटी जिससे यूनुस बैठा है और अपनी लीडरशिप को अस्यूम करके बैठा है, ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में आता है, थोड़ा खराब हो रखा है। लेकिन जमात के काफी सारे फ्रिंज एलिमेंट्स हैं जो काफी बड़े बड़े, इमरान हुसैन सिराज करके एक है, उसने काफी एक जबरदस्त सा स्टेटमेंट दिया है कि भाई 56,000 स्क्वायर माइल्स के अंदर एक भी हिंदू को हम रहने नहीं देंगे। तो ऐसे भी स्टेटमेंट्स हैं। और अगेन मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि बांग्लादेश में जितने भी सुपर हिंदू हैं, काफी सारे हैं, वहां पर जो शेख हसीना के अवसर पे बड़ा जश्न मना रहे थे और अभी भी काफी डिफेंड करते हैं, उनको ये चीज सुननी चाहिए कि ये, और बीएनपी की तरफ से काफी कंडेमनेशन जमात की तरफ आ रहा है, क्योंकि बीएनपी एक नैरेटिव लेके खड़ा हुआ है कि साहब जमात वाले थे जो पाकिस्तानियों के साथ मिलके रजाकार बन के जिन्होंने बांग्लादेशी औरतों का रेप करा, बांग्लादेशी लोगों को मारा। तो ये चीज वो बड़ा क्लियरली अपना नैरेटिव छोड़ नहीं रहे हैं। तो वो भी बाहर निकल रहा है, जमात भी बाहर है। दिस इज अ राइप सिचुएशन फॉर क्वाइट अ सिविल वॉर एक्चुअली हैपनिंग इन बांग्लादेश इटसेल्फ। मार रहे हो तो भैया क्रिश्चियन को भी समझ में आना चाहिए, ये किसी के भले नहीं है और ये के सबको ठोकेंगे। और अमेरिका इस बारे में तो ऑब्वियसली चुप बैठा है। इनके एडवाइजर जितने भी हैं, जॉन डैनियलोविच और डेविड बेगरमैन और जितने भी और भिखमंगे लोग हैं जो बेसिकली पैसे के लिए अपने वजूद खो देते हैं, वो हमारे भारतीय एनालिस्ट अभिजीत अय्यर मित्रा और ऐसे लोगों के साथ लड़ना शुरू हो चुका। बांग्लादेश के अंदर आज जो जमाते इस्लामी खुशी के तराने गाना नहीं छोड़ रही थी, जो जमाते इस्लामी खूब कह रही थी कि हम रिवोल्यूशन ले आए हैं, अब असली तरक्की होगी, 4 महीने में ही सबका सब तरक्की का भूत उतर गया। अभी नया रास्ता खोज रहे हैं। मैं आपको आगे की पिक्चर बता देता हूँ अभी से। अगले 4-6 महीने बाद फिर से नई पिक्चर खोजेंगे, फिर साल भर बाद, फिर 2 साल बाद। ये अब भटकती ही रहेगी कौम पाकिस्तान की तरह। जो जिसे कहते हैं ना, जो अपने मूल से बिछड़ जाए, जो अपने रूट से बिछड़ जाए, आखिरकार में ये स्टेबल कब होंगे? ये स्टेबल सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकते हैं जब भारत का इनको सपोर्ट मिल जाए। जब तक भारत का इनको सपोर्ट नहीं मिलेगा, इनका कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट का ही सारा का सारा खेल है। अभी भी अगर आप आगे की कहानी को देखो तो ना मोहम्मद यूनुस के पास में मैंडेट है, ना ही इनके पास में एक अच्छा कैडर बेस है, अपना एक सपोर्टर बेस भी कुछ भी नहीं। जो खालिदा जिया की पार्टी है वो उनके पास में नो डाउट एक थोड़ा बहुत वोट शेयर है, लेकिन उनको भी पता है इतना वोट शेयर नहीं है कि वो सत्ता लाने में उनको सफल हो जाए। हो सकता है लॉटरी भी लग जाए, वो अलग मामला। मगर अभी से ही खालिदा जिया और शेख हसीना जो एक दूसरे की जानी दुश्मन हुआ करती थी, यूनुस को हटाने के नाम पे, फौज को पीछे ढकेलने के नाम पे, जमाते इस्लामी को तख्त से उतार फेंकने के नाम पर, अब ये दोनों ताकतें यानी कि अवामी लीग शेख हसीना की पार्टी और जो बीएनपी है, ये दोनों संभवतः या तो खुल करके अलायंस करेंगे या तो फिर अनडिक्लेयर्ड अलायंस होगा, जिसमें ये दोनों अंदर खाने से एक दूसरे को पूरा सपोर्ट करेंगे। ये अपने उनके स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के सामने, ये अपना कमजोर कैंडिडेट, एक दूसरे के सामने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट ये लोग नहीं देंगे। पूरी तरह से फोकस यही होगा कि कम से कम दोनों पार्टियों को मिलाकर, क्योंकि फौज इस बार धांधली कराएगी, सब कुछ होगा, मैंडेट आ जाए सरकार चलाने भर का।